बांग्लादेश से शेख हसीना के हटने के बाद वहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऊपर से मोहम्मद यूनिस की सरकार ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। नतीजा ये हुआ है कि बांग्लादेश का पारंपरिक उद्योग काफी ज्यादा तबाह हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। अब भारत के निर्यात ने काफी तेजी दिखाई है। उसके बाद बांग्लादेश को एक झटका लगा है, जिससे उबरने के लिए उसे लंबा वक्त लगेगा। बांग्लादेश, जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महारत हासिल थी, वही बांग्लादेश अब पिछड़ रहा है। भारतीय वस्तु उद्योग यानी कि CITI के आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में भारत के वस्त्र निर्यात में 11.3% की मजबूती आई है। पश्चिमी खरीदारों का रुख अब चीन बांग्लादेश से ज्यादा भारत की तरफ है। पश्चिमी देशों के खरीदार अब भारत से कपड़ा खरीदना चाहते हैं और अब तक इस बाजार में चीन और बांग्लादेश का दबदबा लगातार बना हुआ था, लेकिन भारत की चुनौती अब चीन और बांग्लादेश पर भारी पड़ रही है। पश्चिमी खरीदार चीन और बांग्लादेश की तुलना में अब भारत पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर काफी तेजी से उभरा है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के नेतृत्व में सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश में जबरदस्त अस्थिरता आई। भारत के साथ तनाव बढ़ा और रिश्ते बिगड़ते ही बांग्लादेश की कनेक्टिविटी टूट गई। बांग्लादेश के निर्यात पर जो असर पड़ा, इसका बोझ अब उस पर लगातार बढ़ रहा है और नतीजा ये है कि स्थिति साफ हो गई है कि भारत को इसका बड़ा फायदा हो रहा है। एक अखबार के मुताबिक सितंबर में परिधान निर्यात की अगर बात की जाए तो ये 7.3% और अक्टूबर में 24.35% वृद्धि इसमें हुई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने चीन पर टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से चीन को भारी नुकसान हुआ और यहाँ भी भारत को एक मजबूत ऑप्शन मिल गया। भारत पर भरोसा बढ़ा। प्रतिस्पर्धा में भारत चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में मजबूत पकड़ बनाने का मौका भी मिला है। विकसित देशों के कई खरीदार अब भारतीय आपूर्तियों से अपनी क्षमता बढ़ाने और आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर टैरिफ लगाया और उसके बाद भारत को चीनी निर्यात पर टैरिफ का फायदा लेने का फायदा मिल गया। कोविड-19 के बाद 2 साल पहले ही चीन संघर्ष से जूझ रहा था और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगातार गति देने में इससे मदद मिल रही थी। चीन और बांग्लादेश में जिस तरीके से अस्थिरता बनी हुई है, उसके बाद इसका फायदा सबसे ज्यादा भारत को हुआ। अगर अमेरिकी कपड़े बाजार के अंदर भारत की हिस्सेदारी की बात की जाए तो करीब 10 अरब डॉलर की है, जबकि चीन का हिस्सा 30 अरब डॉलर का। निर्यात के साथ साथ कच्चे कपास की आयात भी बढ़ रही है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की माने तो 2024-25 में अनुमानित आयात 3.3 मिलियन गांठें होगा, जबकि पिछले साल ये 1.52 मिलियन गांठें थी। परिधान निर्यात में तेजी जारी रहने के बावजूद कच्चे कपास की आयात बढ़ी है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। कुल मिलाकर भारत अब लगातार बांग्लादेश और चीन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दबदबे को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद मुसीबत चीन और बांग्लादेश के लिए बढ़ गई है और फायदा भारत को हो रहा है। कपड़ा इंडस्ट्री के अलावा ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें भारत महारत हासिल कर रहा है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।